कल का मेरा दिन शेयर करता हूँ आपके साथ। लाइट करने के लिए आपका मूड थोड़ा। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? देख रहे हो जगह आप? मैडम को जानते हो ना? ये जगह, दिस इज द प्लेस। सो आई वॉज नॉट विथ हर, बट आई वॉट एज एट दिस प्लेस yesterday। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक कमेटी, ऐसे ही लॉ मेकिंग की एक कमेटी है। लॉ मेकिंग की मतलब एक कमेटी है कि आप ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता आपको, कि एक पर्टिकुलर चीज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर के एक कमेटी बनी। उस कमेटी में मैं था। हमने उसको स्टडी किया, मेरे सीनियर कॉलीग ने उसका प्रेजेंटेशन दिया, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। और हमने बताया गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी मैडम थी, उनको हमने बताया कि हम इस तरह के चेंजेस रिकमेंड करते हैं, और उनको रिपोर्ट दी। अब अगर उनको रिपोर्ट या उसके कुछ पार्ट अच्छे लगते हैं, तो कुछ रेगुलेशंस में, कुछ रूल में, किसी लॉ में आने वाले समय में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। कौन सा रेगुलेशन, वो सब मैं आपको नहीं बता सकता। प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है ना। ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस रोड पे जाने के लिए भी पास चाहिए आपके पास में। पहले आपका एक एंट्री पास बनना चाहिए कि आप क्यों आ रहे हो, क्या पर्पस है। तो उन लोगों ने आगे देखे ही हमको दिया। खैर, दिस इज द गेट, एंट्री गेट, जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और राष्ट्रपति भवन के बाजू वाली बिल्डिंग है। राष्ट्रपति भवन बीच में है, आसपास दो बिल्डिंग्स हैं। एक को नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, एक को साउथ ब्लॉक। उड़ी मूवी देखी थी आपने, उड़ी? उसमें जो मोदी जी बैठे रहते हैं वो साउथ ब्लॉक होता है, क्योंकि साउथ ब्लॉक इज फॉर डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहाँ है। नॉर्थ ब्लॉक इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे जाना एक बड़ा सुखद अनुभव है, हर कोई ऐसे डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकता। चलो, तो अब थोड़ा फिर गंभीर हो गया, आपको क्या बताऊं मैं जिससे आप थोड़ा खुश हो जाओ। टेंशन आ गया आपको लाइफ में क्या? चलो, पढ़े आगे। कपड़े सेम ही हैं कल और आज के, यार बेइज्जती कर दी इसने मेरी खुलेआम। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब वो क्या, आज सुबह जरा जल्दी जल्दी में मैं अब आया, रात को 12:30 1 2 बज गए मुझे, फ्लाइट लेट वेट ये वो सब करते हुए। तो जैसे जो बाहर टंगा हुआ था, मैं लेट हो रहा था, तो मैं वही हाथ में आया, तो मैं वही पहन करके आ गया। अच्छा, यहीं से कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, बट शर्ट दूसरा है भाई साहब, है ना? कोट सेम है, शर्ट तो कॉलर गंदा हो गया था। चलो आगे देखते हैं। हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे कल, और क्या प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया हमने। और प्राइवेट कंपनी में आखिरी पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कि पब्लिक इशू पर क्या है, प्रोहिबिशन है। कि भाई साहब पब्लिक इशू मत लाओ यार, क्योंकि आप कंपनी कैसी हो, प्राइवेट। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं मैं, कि प्राइवेट कंपनी भले ही पब्लिक इशू नहीं ला सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी के डिवेंचर्स की लिस्टिंग करवाई जा सकती है। प्राइवेट कंपनी भले ही पब्लिक इशू नहीं ला सकती है। सर ये पब्लिक इशू लाएगी नहीं तो ये अपना शेयर डिवेंचर इशू कैसे करेगी फिर? उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। बोल के बताओ, ऑनलाइन वाले टाइप करके बताओ। चलो हाँ, कम ऑन। 75 पीपल आर देयर, रिस्पॉन्स दो जरा फटाफट। तो मुझे देखो, जो प्राइवेट कंपनी करती है उसको क्या कहते हैं अपन, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर का पब्लिक इशू तो नहीं कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पर उसके डिबेंचर्स की लिस्टिंग करवाई जा सकती है। वो एक सेक्शन है, बाद में आएगा, उसको हम पढ़ेंगे, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अदरवाइज तो प्राइवेट कंपनी में सब कुछ प्राइवेट होता है, पब्लिक स्पेस में उसमें कुछ जाता नहीं है। एक बात बताओ, ये शार्क टैंक में लोग जाकर के पैसा मांगते हैं, फिर वो पीयूष बंसल या जो भी जो है वो देते हैं, पैसे देते हैं, तो पब्लिक देख रही है, तो ये तो पब्लिक इशू हुआ। ये तो पब्लिक इशू हुआ, सारी जनता देख रही है, खुलेआम हो रहा है, ये तो खुलेआम हो रहा है, मगर पैसा पब्लिक का नहीं है, पैसा शार्क्स का है, बिजनेसमैन का है।
वो कुछ लिमिटेड लोगों को ऑफर दे रहे हैं, उन्होंने ऑफर ऐसा टीवी का कैमरा उनके ऊपर ऐसा फोकस नहीं हुआ कि सुनिए ये नहीं देना पैसा तो आप दे देना, ये मेरा फोन नंबर लिख लो, ऐसा अगर वो कह दें भाई साहब वो पब्लिक इशू हो जाएगा। पर वो तो पब्लिक को बता ही नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसको शार्क्स को बता रहे हैं, बिजनेसमैन को बता रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बता रहे हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। ये लिख लिया था क्या आपने? चलो, अच्छा इसमें प्लस साइन लगा दिया मैंने, देखो बीच में। व्हाट डज इट मीन कि इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होने पे आप प्राइवेट कंपनी नहीं बनते हो, सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी तो जाकर के आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे। शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन होना, मैक्सिमम मेंबर 200 से ज्यादा नहीं होना, पब्लिक इशू पर ब्लैंकेट बैन होना, मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होना जितनी की प्रिस्क्राइब्ड हो, सारी कंडीशंस एक साथ फुलफिल करो तो जाकर के आप प्राइवेट कंपनी कहलाओगे। सर इतनी सारी कंडीशंस मानने का फायदा क्या? अरे आपको प्राइवेट कंपनी का टैग मिल जाएगा, और एक बार प्राइवेट कंपनी का ठप्पा यहाँ पे लग गया आपको, उसके बाद में फिर कंपनीज एक्ट की बहुत सारी सेक्शन में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा या कुछ प्रिविलेजेस आपको मिल जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको भी बताया था कि प्राइवेट कंपनी में घर का पैसा होता है, दोस्तों रिश्तेदारों परिचित क्लोज्ड ग्रुप का, तो सरकार उसको ज़्यादा कंट्रोल करना पसंद नहीं करती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में पब्लिक एट लार्ज का पैसा है, कहीं वो ना डूब जाए, इसलिए उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सर डूब जाए तो डूब जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? 2 4 10 कंपनियों में अगर लोगों का पैसा डूब गया ना तो लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? फिर लोग आगे पैसा ही नहीं लगाएंगे, तो फिर बड़ी कंपनियां ही नहीं होगी, तो देश में बड़ा बिजनेस ही नहीं होगा, तो इकोनॉमी का चक्का रुक जाएगा। वो तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। बल्कि जो पैसा खाए उसको पब्लिकली इसी जोर से पिटाई करो कि आगे से कोई पैसा खाने से डरे, और इन्वेस्टर को अश्योरेंस हो कि हाँ इसको मार पड़ी ना, अच्छा हुआ अब मैं बेफिक्र होकर के अपना पैसा लगा सकता हूँ। राइट, ओके। अब डेफिनेशन आती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर मान लो एग्जाम में अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए डिफाइन पब्लिक कंपनी, तो मैं एक लाइन लिख के आ जाऊं क्या? नहीं, तो फिर क्या करूं? इसी एक लाइन को 20 बार लिखूं? बोलो क्या करूं? साथ में प्राइवेट कंपनी को भी डिफाइन कर दूं। मैं बोलूं पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, तो जाकर के वो डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर व्हाट डू यू मीन नॉट अ प्राइवेट कंपनी? उन 4 में से एक भी शर्त का पालन नहीं हुआ। आपके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हुए पाए गए, बाकी आपके मेंबर 20 ही हैं, और पब्लिक इशू भी आप नहीं लाए, पर शेयर आपके धड़ा धड़ हाथ बदल रहे हैं, तो आपको बोलेंगे यार तुम यू आर नो मोर अ प्राइवेट कंपनी। नाउ भले ही आपका आर्टिकल मत बदलो और आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्राइवेट कंपनी की तरह रहेगा, लेकिन जो रेगुलेशंस आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे वो पब्लिक कंपनी की तरह रहे। कपड़े भले ही आपके प्राइवेट कंपनी के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू एज अ पब्लिक कंपनी। ये तो एक बात। सर मान लो हमारे मेंबर 201 हो गए, बाकी सब सही है, तो भी आप पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट हो गए। पब्लिक इशू लाना हमने अटेम्प्ट करा, हम अनसक्सेसफुल हो गए। हमने न्यूज़पेपर ऐड दिया पब्लिक इशू के लिए, 1 रुपए का भी एप्लीकेशन नहीं आया, यू आर स्टिल पब्लिक कंपनी, क्योंकि आपको इनवाइट करना भी अलाउड नहीं है। समझ रहे हो आप? और सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, सर हमने सारी कंडीशंस फुलफिल करी है, बट एच लिमिटेड होल्डिंग है और एस लिमिटेड सब्सिडरी है। एच लिमिटेड होल्डिंग है और एस प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है। होल्डिंग कौन है? एच लिमिटेड। सब्सिडरी कौन है? एस प्राइवेट लिमिटेड। नाउ एस प्राइवेट लिमिटेड विल बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक कंपनी। लॉ इज लॉजिक, वो तो है, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। पर फिलहाल तो लॉ इज लॉजिक ना, तो व्हाट में बी द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या सोचा होगा? इसके पीछे भी कोई कमेटी बनी होगी, उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा, तो वो हमको बता के नहीं गए। मतलब जैसे अब हमने जो रिकमेंडेशन दी, कल को अगर वो लॉ बन जाती है तो लॉ के साथ में कमेटी की बुक पब्लिश, हमने पूरी किताब दी 200 पेज की, वो नहीं देंगे लोगों को कि इनका पीछे रिसर्च क्या था, वो डायरेक्ट बस लॉ बन जाएगा, बात खत्म। बट किसी ने तो सोचा ना, तो क्या सोच के करा होगा? हाँ बताओ, आप बोलो।
वेरी नाइस, गुड। क्या नाम है आपका? समर्थ शर्मा। देखो शर्मा जी का बेटा है इधर, जिसकी वजह से बाकी बच्चों को डांट पड़ती है कि देखो शर्मा जी का बेटा अच्छी पढ़ाई करता है, तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते। तो समर्थ ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एकदम राइट ऑन द पॉइंट। और समर्थ ने क्या बोला कि अगर ऐसा प्राइवेट कंपनी को आपने छूट दे दी तो आप पब्लिक एट लार्ज से पैसा इकट्ठा करके वो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और प्राइवेट कंपनी में मनमाफिक काम करो, क्योंकि उसके ऊपर तो इतना रेगुलेशन लगता ही नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी किसका पैसा यूज कर रही है? पब्लिक कंपनी का। और पब्लिक कंपनी के पास पैसा कहां से आया? पब्लिक से। सो प्राइवेट कंपनी इज यूजिंग पब्लिक मनी, हेंस इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक कंपनी। पर एक कंडीशन और है, सिर्फ इन दो में से एक से नहीं हो जाता है, इसके अलावा एक कंडीशन और है, एंड है, मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर तो कितनी प्रिस्क्राइब्ड है? वो रूल्स में लिखा है, फिलहाल कुछ नहीं लिखा है, नोट कर सकते हो आप। आई रिकमेंड कि आप एक से ज़्यादा कलर के पेन भी यूज़ कर सकते हैं। पहले टेक्स्ट लिखा एक कलर से और बॉक्स बाद में बना दी दूसरे कलर से। मेक योर कॉपी ब्यूटिफुल। सर उससे कोई फायदा है? हाँ भाई, हर चीज़ मैं बिना फायदे की बात तो करता ही नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। फायदा ये है कि कॉपी अच्छी लगेगी, देखने की इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा होगी। हाँ जी, लिखा आपने? ओके, चलो इसके आगे ना। अगला है 1% कंपनी। कितने मेंबर होते हैं मिनिमम? मैक्सिमम? उसको बोलते हैं ओपीसी। सर 1% कंपनी होती है क्या देश में? देखो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ जो मैंने खुद ने ही एनालाइज किया है। गिव मी मोमेंट, आपको रियल लाइफ की एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। एमसीए की वेबसाइट से मैंने कुछ डेटा डाउनलोड किया। वो हर महीने एक एक्सेल फाइल अपलोड करते हैं जिसमें बताते हैं कि इस महीने कितनी कंपनियां बनी हैं। तकरीबन 15-20 हज़ार कंपनियां उसमें होती है एवरी मंथ। तो मैंने ऐसे 8 साल की, तकरीबन 93 मंथ्स की एक एक करके एक्सेल्स डाउनलोड करी। वो सारी अलग अलग फॉर्मेट्स में थी, हर महीने कभी फॉर्मेट चेंज हो जाता है, उनको एक फॉर्मेट में लाया और फिर उसका टेबल बनाया, फिर उसके ऊपर पिवोट टेबल एनालिसिस किया। और मैं आपको बताता हूँ, देखो पब्लिक डेटा ही है इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनालिसिस मैंने किया है बस इसका।
1 मिलियन रोज होती है एक्सेल में, और ये लगभग खत्म होने को आई है। देखो पिछले 93 मंथ्स में 10,09,000 कंपनियां रजिस्टर हुई। हर महीने मोटा मोटा 15,000 कंपनियां रजिस्टर हो जाती है अपने देश में। इतना ह्यूज स्केल पे ये काम चलता है। कौन करवाता है ये रजिस्ट्रेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, समटाइम्स लॉयर्स। तो मतलब दिस इज अ बिजनेस यार, अच्छा काम है करने के लिए। और उन कंपनियों का ये सारा डेटा है, एक रो में एक कंपनी का डेटा है। फिर मैंने उसकी एक पिवोट टेबल बनाई, सुना होगा कभी नाम आपने ऐसा, एक्सेल में। और फिर मैंने उसको एनालाइज किया। जब एनालाइज किया तो ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसमें बताता हूँ। हैंग हो जाता है सिस्टम क्योंकि वो बहुत हैवी फाइल है, पूरी 10 लाख रो भरी हुई है उसके अंदर। जस्ट अ सेकेंड। लुक एट दिस, पिछले 10 सालों में, 8 सालों में कहना चाहिए, 2016 से लेके 2023 में, 23 पूरा नहीं आया, वो सितंबर तक का ही डेटा है। सबसे ज्यादा कंपनियां किसी स्टेट में अगर बनी है तो वो महाराष्ट्र है। कैन यू सी दैट? टोटल जो 10 लाख कंपनियां बनी, just a second, ये एनालिसिस रेडीमेड कुछ नहीं है, सब मैंने किया है। तो जो 10 लाख कंपनियां बनी उसमें से 1,83,000 कंपनीज जो है अकेले कहाँ बनी? महाराष्ट्र। उसके बाद आता है दिल्ली, और सरप्राइजिंगली उसके बाद क्या आता है? यूपी। इसकी वजह है नोएडा, क्योंकि नोएडा जो है वो दिल्ली एनसीआर में आता है, तो उसके आसपास में रीजन की होने की वजह से। अदरवाइज यूपी में इतनी कंपनियां बनना थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है। फिर उसके बाद आता है साउथ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। लक्षद्वीप में भी बनी कंपनियां 20। कितनी कंपनियां बनी पिछले 93 मंथ्स में या 8 सालों में? लक्षद्वीप में बनी 20 कंपनी। लो, ये क्यों बंद हो गया? ओके सर, आई लुक फॉर द डेटा ऑन एमसीए साइड। माँ बेटा वो बड़ा मुश्किल है, वो डेटा प्रोक्योर करना, एनालाइज करना दोनों मुश्किल है, इसलिए आप तो यही देख लो। अब देखो, मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये सारी कंपनियां हैं, इसमें अगर मैं चूज कर लूँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो 10 लाख नहीं है भाई साहब, वो सिर्फ कितनी है? 5,141। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब 10 लाख कंपनियां बनी हैं, उसमें से कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी महज कितनी है? 5,000। है ना इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक? उसके बाद में अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं यार, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, मेरे को तो चाहिए अनलिमिटेड कंपनी, तो अनलिमिटेड कंपनी सिर्फ 11 बनी है पिछले 8 साल में देश में। लक्षद्वीप में एक भी नहीं है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, बस। और यहाँ इतने इतने ये साल हैं, अलग अलग साल, इतने इतने साल में बस इतनी इतनी अनलिमिटेड कंपनियां बनी है। तो जो रेगुलेशन, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलो और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं इसमें। हम देखते हैं ओपीसी बन रही कि नहीं बन रही देश में। ये रहा 1% कंपनी। 10 लाख कंपनियां जब बनी है तो उसमें तकरीबन 57,000 ओपीसी बनी है। तो ओपीसी तो है चलन में, क्योंकि 57,000 ओपीसी का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं, हालांकि संख्या में फिर भी बहुत कम है, 10 लाख के कंपैरिजन में 5% हुआ है ना। 5% कंपनियां कैसी है? 1% कंपनी है। चलो और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर हम इसमें देखें कि पब्लिक कंपनीज कितनी बनी, तो 10 लाख में से महज 20,000 पब्लिक कंपनी बनी है। मतलब जो चलती है देश भर में, वो सबसे ज्यादा क्या चल रही है? प्राइवेट कंपनीज। तो कल एक दो मीटिंग्स हुई थी कल हमारी, उसमें से एक इस पे भी चर्चा हुई थी कि भाई प्राइवेट कंपनीज ही तो ज्यादा हैं। कल भी किसी ने वहां कोट किया 24 लाख कंपनियां देश में रजिस्टर है, उसमें से सिर्फ 7,000 कंपनियां लिस्टेड है।
तो बाकी सब या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है या सारी की सारी कैसी है, प्राइवेट कंपनीज। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ चल रहा है देश में तो वो क्या चल रहा है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दोनों दोनों फिल्टर लगा देते हैं अपन ना, देखो प्राइवेट कंपनी लेते हैं अपन यहाँ पे, पब्लिक कंपनी की जगह में क्या कर लेता हूँ, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का फिल्टर लगाता हूँ, और यहाँ लिमिटेड बाय शेयर्स का, सॉरी लिमिटेड बाय शेयर्स का फिल्टर लगा देता हूँ। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है भाई साहब 9,27,000, ये ही चल रहा है, बाकी सब तो मोह माया है। बाकी अपन इतने प्रोविजन पढ़ पढ़ के हल्के हो जाएंगे, गारंटी कंपनी का ये, अनलिमिटेड कंपनी का ये, पब्लिक कंपनी का ऐसा। सबसे ज्यादा जो चलती है वो कौन सी है, प्राइवेट। पर सबसे ज्यादा धन दौलत जिसके पास है वो पब्लिक कंपनी है, क्योंकि अब जैसे अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 17 लाख करोड़ का है ऐसे, तो मतलब जो पैसा जहां सबसे ज्यादा जिनके पास है वो पब्लिक कंपनी, बट नंबर्स में प्राइवेट कंपनी है। चलो और एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं, इस पिवोट टेबल का मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करता हूं, इसको मैं ओके पेड अप कैपिटल को ऊपर लाते हैं, स्टेट को अंदर लेके। आप देखो इसमें भी ये जो 9 लाख प्राइवेट कंपनियां बनी हैं, मैंने आपको नहीं कहा था 10 लाख पेड अप कैपिटल वाली कंपनियां सबसे ज्यादा चलती है, ऑथोराइज कैपिटल याद है आपको, भूल गए होंगे आप। ये सबसे ज्यादा जो प्राइवेट कंपनी बन रही है वो किस रेंज में बन रही है, ऑथोराइज पेड अप कैपिटल है, ये ऑथोराइज है सॉरी, पेड अप कैपिटल कितना, 1 से लेके 10 लाख, ये सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्राइवेट कंपनी। उसमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी चल रही है, 1 से लेके 10 लाख की पेड अप कैपिटल। सर हमने एमसीए पे ढूंढा, एमसीए पे इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, बड़ा रॉ क्रूड डेटा, वो भी ढूंढने पे मिलेगा पूरी साइट एक्सप्लोर करने पे, उसके बाद बहुत सारा काम करना पड़ेगा तो जाकर के कुछ ऐसा एनालिसिस हो सकता है। तो ये सारे रियल लाइफ के फैक्ट्स हैं। 24 लाख कंपनियां हैं देश में, सर आप तो 10 बोल रहे हो, ये 10 लाख कंपनियां तो पिछले 8 साल में बनी है, ये 10 लाख कंपनियां कितने टाइम में बनी है, पिछले 8 साल में। तो सर आप सारा ले लेते, इतनी मेहनत करी थी और कर लेते, डेटा इतना ही अवेलेबल था, उसके पहले की एक्सेल फाइल्स अवेलेबल नहीं है उनके पास। दिस इज हाउ इट इज। एक और अब एक चीज देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो यहाँ, 2000 करोड़, कैन यू सी दैट, इस एक कंपनी ऐसी भी बनी है, मैं आपको दिखाता हूं। चला गया, पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ है और ऑथोराइज 2000 है शायद, वो देखते हैं अभी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 165 MB की फाइल हो, 10 लाख रो हो इसके अंदर, तो ऐसे ही चलता है, 16 GB रैम भी ऐसी ही चलती फिर उसके बाद। अरे यार ये गलत हो गया, पेड अप कैपिटल देख रहे हो कितनी, 1 रुपए, ओपीसी होगी या तो प्राइवेट कंपनी में भी ओपीसी होगी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, अच्छा वो नीचे है कर्सर, सॉरी हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, कोई बात नहीं, अपन अब ऊपर नीचे देख लेंगे, जस्ट वो डेटा देखो, वेबसाइट देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, सिर्फ तो 20 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, ये 10 करोड़ है तो ये अरब 10 अरब, मतलब ये 2000 करोड़ है यार, सीधी सी बात है क्या सर ये आइटम, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गवर्नमेंट कंपनी है, आरओसी महाराष्ट्र में बनी हुई है, और ये एक्टिव है कंपनी, और इस कंपनी का नाम है भारत गैस, बनी ही 2000 करोड़ की पेड अप कैपिटल से है, भारत गैस रिसोर्सेस लिमिटेड, कब बनी है, जून 2018 में, माइनिंग कंपनी है बेसिकली ये। चलिए ठीक है, तो हम लेट्स गेट बैक टू आवर बिजनेस, हम जो कर रहे थे उस पे आ जाएं हम तो। बेटा उस स्पीडअप कैपिटल से कुछ खास अपने को हासिल नहीं होता है, क्योंकि जब कई बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत छोटी पेडअप कैपिटल के साथ रजिस्टर होती है, ये रजिस्ट्रेशन के समय की पेडअप कैपिटल है, बाद में वो बढ़ा लेते हैं, बाद में उनके रिजर्व्स बढ़ जाते हैं,
अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिल्डअप कैपिटल देखने जाओगे तो शायद 1,000 2,000 करोड़ रुपए ही मिले, पर वो कंपनी 17 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा मैसेज मिलता नहीं है। तो इस तरह के सवाल को हम ढूंढते भी नहीं जवाब। ओके, 1% कंपनी के बनाने के बारे में, अरे ये क्या हुआ, 1% कंपनी, अगर 1% कंपनी बनाना है तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो वन जो इकलौता मेंबर है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, पता है ना, आर्टिफिशियल पर्सन। एक बात बताओ, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड की मेंबर बन सकती है? यस और नो? आपने यस कह दिया, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। हाँ, क्यों नहीं बन सकती है? देखो मैंने आपको कंफ्यूज करा, आप हो गए। जरूर बन सकती है, अरे तभी तो होल्डिंग सब्सिडरी होती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर ही नहीं बन पाती, शेयर ही नहीं खरीद पा रही, तो होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सब कॉन्सेप्ट आते कहां से फिर? अच्छा एक बात बताओ, दो पब्लिक कंपनीज मिलकर के आरओसी के पास गई और वो बोल रहा है कि हम दोनों मिलके, नहीं, दो प्राइवेट कंपनीज आरओसी के पास जाके बोलते हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आरओसी के पास गए और वो बोल रहे हैं सी लिमिटेड बना दो, और सी, गलत बोल गया मैं, आई एम सॉरी, ए प्राइवेट लिमिटेड और बी प्राइवेट लिमिटेड आरओसी के पास गए और वो क्या बोलते हैं कि सी प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कर दो। बोले मेंबर कौन कौन है सी में? बोले ए और बी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी के सारे मेंबर्स कंपनी ही हो, एक भी नेचुरल पर्सन ना हो? सर हमको मालूम नहीं है, तो गेस कर लो। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी के सारे मेंबर आर्टिफिशियल पर्सन हो, एक भी नेचुरल पर्सन ना हो? कितने लोगों को लगता है कि हो सकता है, वो हाथ उठाओ। कितने को लगता है नहीं हो सकता, वो हाथ उठाओ। अरे तो मैं कोई हाथ थोड़े काट दूंगा। अरे यार, दो में से एक पे हाथ उठाना है, हाँ? नहीं तो आपको कसम है, मतलब फिर बोल दूंगा मैं कुछ ऐसा करके मैं, ठीक है? चलो हाँ, फिर से ऑनलाइन वाले भी हाथ उठाना है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि सारे ही आर्टिफिशियल मेंबर हो? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? ओके, तो सेकंड हाफ वाले ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं उठाया, उनके लिए आबरा डाबरा गिली गिली छू, अब गया बेटा, अब तुम गए काम से। तो अब समझो, हो सकता है, एक्चुअली ऐसा हो सकता है, एक प्राइवेट कंपनी के सारे मेंबर आर्टिफिशियल हो सकते हैं, एक पब्लिक कंपनी के सारे मेंबर आर्टिफिशियल हो सकते हैं, मगर एक 1% कंपनी का जो इकलौता मेंबर है दैट मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, जैसे आप, जैसे मैं, एंड दैट फेलो मस्ट बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। सर अक्षय कुमार, वो मुझे पता नहीं, आलिया भट्ट, आई डोंट नो क्या क्या नागरिकता है उनके पास। सर ड्यूअल सिटीजनशिप हो किसी के पास तो भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और किसी देश का हो तो हमको उससे तकलीफ नहीं। क्या आप भारत के नागरिक हैं? आर यू श्योर? देखो, अगर आपने मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोला, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, साबित हो जाता है कि आप पाकिस्तान के नागरिक हैं फिर। तो यार इंडियन सिटीजन होना भी कंपलसरी है। अच्छा एक बात बताओ, एक प्राइवेट कंपनी हमने रजिस्टर कराई, उसमें 5 लोग मेंबर बने और पांचों अमेरिका के नागरिक हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है? मेजोरिटी सेज नहीं हो सकता है, आई से हो सकता है। अलाउड है, वेरी मच अलाउड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए ओपीसी के अंदर, बट प्राइवेट कंपनी में सारे फॉरेन सिटीजन चलेंगे, पब्लिक कंपनी में सारे फॉरेन सिटीजन चलेंगे। सर अगर एक प्राइवेट कंपनी में सारे फॉरेन सिटीजन मेंबर है तो फिर तो ये फॉरेन कंपनी कहलाएगी? नहीं भाई साहब, ये रजिस्टर्ड इंडिया में हुई है, इसलिए तो ये कंपनी ही कहलाएगी। तो ओपीसी के अंदर सारे कैसे होने चाहिए, सारे क्या, एक बंदा है वो कैसा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। सर मान लो मैं ओपीसी का मेंबर बना, बाद में मैंने सिटीजनशिप बदल ली, तो भाई तू शेयर भेज दे, तब तेरे को क्या करना चाहिए, शेयर ट्रांसफर, या तो वाइंडिंग अप करा ले। अगर तू सिटीजनशिप चेंज कर रहा है तो या तो ट्रांसफर कर दे शेयर, या फिर वाइंडिंग अप कर दे। कंपनी बनाने के बाद अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं रहे तो फिर आपको वो सरकार ला रही है सीए, है ना, वो रजिस्टर रजिस्टर बनाने के बोल रहे हैं ना, भारत सरकार बोल रही है ना, नहीं सुना आपने? कितना तो विरोध हुआ, और कि एक जैसे कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है,
ऐसे भारत के नागरिकों का भी एक रजिस्टर बनाएंगे, और जो नहीं पाए गए उनको बोलेंगे तुम जाओ, अब कहाँ जाओ मालूम नहीं, क्योंकि कोई और लेगा भी नहीं उनको। बट यहाँ तो नहीं रखेंगे इनको, समंदर में ले जा करके अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति के साथ इनका भी विसर्जन। तो वो बनाने की, तो अगर आप नहीं रहे कल को नागरिक, तो फिर आपको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। और तो और आपको क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। नहीं नहीं सर, वो लॉ में लिखा है वेदर रेसिडेंट और नॉट, टू हेल विद दैट। लॉ मेकर से भी ड्राफ्टिंग की एरर हो जाती है कई बार, इसलिए उसकी चिंता आप मत करो। शायद वहां लिखने के पीछे पर्पस ये होगा, फैमा में रेसिडेंट की अलग डेफिनेशन है, इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंट की अलग डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है, ठीक है, और आपके घर में अलग डेफिनेशन हो सकती है। 6 दिन अगर बिना बताए घर छोड़ के चले जाओ तो परमानेंट नॉन रेसिडेंट बना देंगे मम्मी पापा आपको, चलो निकलो यहाँ से बाहर। इस इंदौर में एनआरआई की अलग डेफिनेशन चलती है, इंदौर वाला बंबई सेटल हो जाए तो लोग कहते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंदौर। तो भाई साहब वो जो लॉ में लिखा है ना वेदर रेसिडेंट और नॉट, मतलब भले ही फेमा में वो रेसिडेंट हो ना हो, इनकम टैक्स में वो रेसिडेंट हो ना हो, लेकिन कंपनीज एक्ट में उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। सर किसी बंदे को कब रेसिडेंट मानते हैं, जब वो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा है, चाहे वो इंडिया की जमीन पर रहा हो, चाहे इंडिया के पानी के अंदर हो, चाहे इंडिया की हवा में हो। पानी के अंदर मतलब यू नेवर नो यार, अरे वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है, वो तो जहाज में रहता है, वो पानी के अंदर वाले ऐसे डुबकी थोड़ी लगवा रहे हैं अपन। इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए उसको, कितने दिन, 120 दिन। सर हम तो 365 दिन ही यही रहते हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रेसिडेंट हैं और आप ओपीसी बनाने के लिए तीनों शर्तों पे खरे उतरते हैं। आप नेचुरल पर्सन हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, और 120 क्या 365 दिन रहते हैं। तो सर फिर क्या मैं 3 ओपीसी बना लूं, नहीं, ओपीसी तो एक ही। फाइनेंशियल ईयर माइंड इट, ये गिनती कैसी चल रही है, फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर की नहीं चल रही बात। फिर द ओनली मेंबर ऑफ ओपीसी मस्ट बी अडल्ट। क्या हो गए, कोई है बिलो 18 यहाँ पे? ओ, काफी सारे बच्चे हैं क्लास में, ओ माय गॉड। माइनर, हाँ ध्यान रखना है, ये ज्यादा नाबालिग नाबालिग मत बोल, यहीं चाकू मार देगा आगे तेरे को। अभी वो जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, 1-2 साल बाद सुधार गृह में जाके छूट जाएगा, अपन नहीं पड़ जाएंगे। देखना भाई, जो माइनर है उनसे बच के रहना। अडल्ट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए ओपीसी का मेंबर। इज इट पॉसिबल दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैव ऑल हु आर फॉरेन? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एक पब्लिक कंपनी के मेंबर सारे फॉरेन सिटीजन हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, लिखते चलना। फिर अगली कंडीशन क्या है ओपीसी की, कि आप सिर्फ एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हो। सर मैं 5 बिजनेस करना चाहता हूं और हर बिजनेस के लिए एक ओपीसी बनाना चाहता हूं, यू कांट। सर मैं 5 बिजनेस करना चाहता हूं और हर बिजनेस के लिए एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं, और सब में मैं और मेरी बहन ही मेंबर होंगे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 कंपनियां बनाओ, पांचों में आप और आपकी बहन मेंबर बनो, और हर कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग इक्वल प्रोपोर्शन में हो? इज इट पॉसिबल? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, दिस इज वेरी मच अलाउड। बट ओपीसी वो एक ही बना सकते हो आप। आई डोंट नो ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है, मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। तो तेरे को जिन चीजों के पीछे के लॉजिक पता है, तेरे को वो बता के गए थे क्या? नहीं, वो मैं गेस कर रहा हूं कि उनका लॉजिक क्या रहा होगा। इसका लॉजिक मैं गेस नहीं कर पाया। क्या नुकसान था, मैं 5 बना लेता, 10 बना लेता, ठीक है। और तो और मैं एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी भी नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा ना कि ओपीसी में मेंबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि वो मर जाए तो नॉमिनी मेंबर बन जाए। जैसे आप सब लोग मुझसे बड़े प्रभावित हो गए, आपने ओपीसी बनाई और आप सबने मुझे नॉमिनी बनाना चाहा, मैं नहीं बन सकता। सर हम आपको बनाए बताए बिना चुपचाप बना लेंगे, नहीं, मेरी कंसेंट के बिना आप मुझे नॉमिनी नहीं बना पाओगे। तो आपने अगर मुझे नॉमिनी बनाया तो मैं सिर्फ एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता हूं, एक से ज्यादा का नहीं।
पर एक चीज अलाउड है कि आप एक ओबीसी के मेंबर और दूसरी ओबीसी के नॉमिनी बन सकते हो। मतलब मैंने खुद ने ओबीसी बनाई, आपने भी आपकी खुद की ओबीसी बनाई, और आपने मुझे नॉमिनी बना दिया, दैट इज अलाउड। पर कल को आप चल बसो तो, सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो, पहले तो आप मरोगे। हाँ मतलब एजिंग से मरे तो पहले मैं ही मरूंगा, बट क्या कहते आता है। अगर चलो एग्जाम्पल में आपकी जगह कोई और रख देते हैं यार, आप दिल पे न ले लो। कोई भी है, मिस्टर एक्स वाई जेड है, उन्होंने ओपीसी बनाई, मुझे नॉमिनी बना दिया, और मैं अपनी खुद की ओपीसी का मेंबर भी हूं। अब वो भाई साहब मर गए तो दिक्कत आएगी ना। अब मैं उसका मेंबर बन जाऊंगा तो मैं दो दो ओपीसी का मेंबर बन जाऊंगा। तो ऐसे में मुझे 180 दिन का समय देते हैं कि जिस ओपीसी का तो नॉमिनी है वहां अगर तू मेंबर बन जाए और पहले से एक ओपीसी का मेंबर था, तो यू हैव 180 days टू चूज दैट विच वन ऑफ द टू यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। दो में से एक छोड़ना पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो ये सारी शर्तें हैं ओपीसी बनाने की। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। ओपीसी एनबीएफसी वाला बिजनेस नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ढेर सारी एनबीएफसी इस देश में काम कर रही है। सर ये मेरे को ना एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता है कि ये होती क्या है एग्जैक्टली, कि एनबीएफसी होती क्या है। एक तो होता है बैंक, बैंक क्या बिजनेस करता है, डिपॉजिट लो और लोन दो। सर क्वेश्चन से किसी को नॉमिनी बनाने के लिए मजबूर कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चिपका रहा है मेरे ऊपर है। ये सोच रहा है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं आता होगा, इससे कॉन्ट्रैक्ट का सवाल पूछते हैं फिर ये फंस जाएगा। हाँ तो मुझे नहीं आता है पर फंसूंगा मैं फिर भी नहीं। क्वेश्चन से आप बना लोगे तो वो इनवैलिड होगा, वॉइड हो जाएगा वो। हाँ वॉइडेबल हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। पर मेरे को एक बात बताओ, कैसी थियोरिटिकल सिचुएशन है कि आप कह रहे हो कि भाई मेरी एक कंपनी है जिसमें अच्छा करोड़ों का बिजनेस है और तुम उसके नॉमिनी बन जाओ। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो चाकू उड़ा रहा है, बोले चाकू मार दूंगा मैं तुझे। थियोरिटिकल सवाल है। अच्छा है आप पूछते चलो, मैं थियोरिटिकल बता के खारिज कर दूंगा जो चीज़ें अच्छे सवाल नहीं होंगे। बट यू कीप आस्किंग, आप मत रुको। हाँ तो मैं आपको कह रहा था सर एक ही पर्सन एक साथ 4 1% कंपनी खोल सकता है, ये तो मैंने आंसर कर दिया, नहीं कर सकता है। जैसे एक तो होता है बैंक, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है और लोन देता है, पर उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के अगर आप ये काम करोगे जेल जाओगे। सर तो मैं जाऊं आरबीआई को अप्लाई कर दूं लाइसेंस के लिए? क्या है, कंपनी बनाने के लिए आप किसी भी दिन आरओसी के पास उठ के जा सकते हो कि भाई साहब ये कागज लो कंपनी बना देना, वो विंडो साल भर जीवन भर खुली रहती है। बट बैंक का लाइसेंस देने की विंडो ओपन नहीं कि जब जो अप्लाई करेगा तब उसको लाइसेंस मिल जाएगा। समय समय पे आरबीआई को लगता है कि देश में और बैंक्स की जरूरत है तो वो नोटिफिकेशन दे के अपनी विंडो खोलते हैं। सर मेरे को आज एक मुकेश भाई बोले कि मेरे को आज एक बैंक बनानी है तो आरबीआई को एप्लीकेशन दे दे कि जरा लाइसेंस देना, तो आरबीआई क्या बोलेगा कि अभी विंडो ओपन नहीं है। खैर आदमी गलत चूज कर लिया मैंने, मुकेश भाई नहीं, मुकेश भाई तो खैर आरबीआई खरीद लेंगे। मोदी जी को बोल देंगे मोदी जी देखो ना ये आरबीआई ऐसा कर रहा है, मोदी जी बोलेंगे आरबीआई को भंग कर दिया जाए। तो अभी यहाँ पर तो बैंक का लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है, बट एनबीएफसी का लाइसेंस साल भर मिलता है। किसी भी दिन आज आपकी इच्छा हो जाए मैं एनबीएफसी बना लूं, बनाना हो तो बता देना, मेरे एसोसिएट हैं वो बनाते हैं, 25 लाख रुपए खर्च आता है। 20 से 25 लाख रुपए का सिर्फ क्या आता है, खर्च। सुना, खर्च समझते हो, एक्सपेंसेस। तो बनवा देंगे, आप बोलना, मतलब एक्सपर्टीज है अपना, आरबीआई एनबीएफसी बनवानी हो तो बता देना, कोई पुरानी एनबीएफसी खरीदनी हो बेचनी हो तो भी बता देना, ठीक है, फीस लगेगी उसकी।
तो एनबीएफसी नहीं हो सकती सेक्शन 1% कंपनी। वैसे मैं बता दूं, एनबीएफसी एक बड़ा बिजनेस है। सर एक आध एग्जांपल तो बता दो। बजाज फाइनेंस नाम सुना है? जिस भी कंपनी के नाम में फाइनेंस लगा है वो सब एनबीएफसी है। ये टू व्हीलर फोर, बजाज फाइनेंस इज ए बिग कंपनी, अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बजाज फाइनेंस वो कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जीवन कठिन करके रखा है। बजाज फाइनेंस के मार्केटिंग वाले लोग सीए डायरेक्टरी लेके बैठते हैं और दिन में 2 बार फोन लगाते हैं लगातार पिछले कई सालों से, सर लोन ले लो। भयंकर लोन देने के पीछे पड़े हुए होते हैं वो लोग। बजाज फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस सुना है? मणप्पुरम सुना है? इंडिया इन्फोलाइन सुना है? सब एनबीएफसीज हैं ये। इनका यही बिजनेस है। एचडीएफसी बैंक अलग है। एचडीएफसी अब तो खैर मर्जर हो गया, बट अदरवाइज एचडीएफसी अलग था, एचडीएफसी बैंक अलग था, आईडीबीआई अलग, आईडीबीआई बैंक अलग, आईसीआईसीआई अलग था, आईसीआईसीआई बैंक अलग होता था। ये सब क्या है? फाइनेंस कंपनीज हैं, मतलब कि एनबीएफसीज हैं जिनका बिजनेस है डिपॉजिट लेना या लोन देना या दोनों तरह के काम कर। तो सर फिर तो ये बैंक वाला ही काम कर रहे हैं। नहीं, पर बैंक फुल ऑपरेशंस कर सकता है, ये लिमिटेड काम ही कर सकते हैं। 1% कंपनी एनबीएफसी नहीं हो सकती है। 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी या तो प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, वो ओपीसी नहीं हो सकती है। सर अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट हो, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट हो तो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट होगी बेटा। शायद आप ये पूछना चाह रहे हो, हाँ बेटा आईएलएनएफएस भी एनबीएफसी है। शायद आप ये पूछना चाह रहे हो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी हो, पहली बात तो हो सकती है क्या? प्राइवेट कंपनी होल्डिंग ओ पब्लिक कंपनी सब्सिडरी, ऑनलाइन वालों जवाब दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं गेस करो ना यार। कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, कितने कह रहे हैं कि हो सकता है? बाकी ने फिर हाथ नहीं उठाया। ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, एंड दैट्स अ राइट गेस। हो नहीं सकता है ऐसा बड़े जोर से चलता है। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इन सारी कंपनीज की जो होल्डिंग है वो टाटा सन्स है। छोटी छोटी सी प्राइवेट कंपनियां जो है, नहीं छोटी नहीं बोलना चाहिए, बट प्राइवेट कंपनियां जिनमें लिमिटेड मेंबर्स हैं, वो फैमिली ऑफिस बना लेते हैं और उनके अंदर फिर सारी कंपनी सब्सिडरीज बना लेते हैं। ऐसा होता है सर। तो इससे वो जो सब्सिडरी पब्लिक है क्या वो प्राइवेट हो जाएगी? नहीं, वो पब्लिक ही रहेगी। तो सर जो होल्डिंग प्राइवेट है क्या वो पब्लिक हो जाएगी? नहीं, वो प्राइवेट ही रहेगी। जो जो है वो वही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है, होता भी है। अब मैंने क्या किया है, देखो ऐसी 3000 बातें तो आपको याद करनी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बातें, ऐसी 3000 बातें याद करनी है। तो अब इन पॉइंट को याद करने के लिए आप चाहें तो अपने निमोनिक्स बना सकते हैं। निमोनिक्स समझते हैं आप? कुछ याद करने का मेमोरी पैटर्न, उनको क्या कहा जाता है? निमोनिक। तो जैसे मैंने इनके इसका एक एक्रोनिम बना दिया, निरमा, NIRMA। देख रहे हो रेड फॉन्ट में लिखा है। नोबडी एट निरमा कैन फॉर्म ओपीसी, ऐसा एक सेंटेंस बना लिया। क्योंकि अकेले अब्रीविएशन या एक्रोनिम याद नहीं होता है, उसके आसपास एक स्टोरी बनानी पड़ती है। नोबडी एट निरमा कैन फॉर्म ओपीसी। तो एन, इस एन का मतलब है कि एनबीएफसी नहीं हो सकती। एन फॉर एनबीएफसी, ये क्या है पता है? एट। ये क्या है? एट को हम पढ़ेंगे 8। तो ये सेक्शन 8 कंपनी हो गई। दिस इज नेचुरल, दिस इज इंडियन सिटीजन, दिस इज रेसिडेंट, दिस इज माइनर नहीं होना, दिस इज एन ओपीसी। सिर्फ एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हैं। हाँ सर ये बढ़िया है। आप तो जितनी भी स्लाइड्स है ना, सबके निमोनिक बना बना के हमको दे देना। नहीं, ये सिर्फ एक सैंपल है।
ये बताने के लिए कि ऐसे आप निमोनिक बना सकते हैं, और वो निमोनिक आप खुद बनाएंगे, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो मुझे अच्छा याद होगा, और आप बनाएंगे तो आपको अच्छा याद होगा। जो आपका ब्रेन बनाएगा वो आपका ब्रेन अच्छे से याद रख पाएगा। कुछ मैं आपको बीच बीच में याद दिलाने के लिए बताऊंगा। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी के मेंबर, चलो बताओ, क्या एक ओपीसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद सकती है? यस। क्या एक ओपीसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद सकती है? यस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी ओपीसी के शेयर नहीं खरीद सकती। ठीक है, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। थैंक यू।